नहीं, आपने टाइम बहुत वेस्ट किया हमारा, जो बात है। और माज़रत के साथ अगर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, आपका जो चैनल पे आप कंटेंट लगाते हैं, आप इसी तरह लंबी-लंबी दूसरी जगहों से कंटेंट उठाते हैं और आप इतना लंबा उसको लेके चलते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे टू द पॉइंट बात रखनी थी कि आपका एग्नोसिज्म जो है वो किस तरह बेटर है इस्लाम से। कितनी देर लगती है एक पॉइंट बताने में? आपने हमारे 20 मिनट, यकीन माने मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, कि आपने बर्बाद किए हैं, सिंपली बर्बाद किए हैं। अगर मगर काश एक एविडेंस नहीं पेश किया कि अगर कोई खुदा है बेसिकली और वो चाहता है कि उसके बंदे उसकी इबादत करें, तो वो बंदा अगर नहीं अब तक मुतासिर हुआ है इससे, तो ये कह सकते हैं कि खुदा नहीं है, प्रीटी मच, राइट? तो या तो खुदा इनकेपेबल है, वो अल्लाह इनकेपेबल है बेसिकली उसको मुतासिर करने के लिए। फिलोसेपियंस। कैसर भाई कैसे हैं? सलाम। आप कैसे हैं? कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत खैरियत। अच्छा, ये आपकी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी। मैं ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन पे हूँ, शायद मैं आपसे कई बार गुफ्तगू हो चुकी है इस बारे में। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो उसी को कंटिन्यू करूँ जो एथियस्ट साहब के साथ आपकी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी। नहीं, उनसे हमारी कन्वर्सेशन थोड़ी और चली गई थी तरफ। मेनली हमारा जो टॉपिक का मजमून है वो ये है कि अगर आप एथियस्ट हैं और उस वजह से आप इस्लाम के बारे में कोई ऐसी राय रखते हैं जो कंटेम्प्चुअस है, तो आइए एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन करते हैं। बताइए कि आपका एथियज़म या जो भी इज़म है जिसको भी आप फॉलो करते हैं वो कैसे बेहतर है इस्लाम से। कैसर भाई, मेरे हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा शायद सही नहीं है। उसकी वजूहात बताता हूँ आपको कि हो सकता है कुछ एक एरियाज हो जिसमें आप कहें कि कोई एक इज़म पर्टिकुलरली बेहतर है, कोई दूसरे एरियाज में हो सकता है कोई दूसरी हो। पर क्या मेरे ख्याल से मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है या जो वर्ल्ड व्यू है, क्या वो वाकई सही है या नहीं, वो रियलिटी के साथ कंपोर्ट करता है या नहीं बेसिकली। फिलोसेपियंस भाई, ऑलरेडी कैसर भाई ने सोच के ही स्ट्रीम की और हमने ये हमारा सेकंड सीजन चल रहा है इस स्ट्रीम का। कैसर भाई एक सीजन कंप्लीट कर चुके हैं और हमें जो है ना इस टाइटल पे या इस डिसीजन पे कोई भी डाउट नहीं है। कैसर भाई ने सोच के ही स्ट्रीम रखी है। आप ये देखें कि एक क्वेश्चन, बहुत माफी चाहता हूँ कदा कलामी, कि आप ये देखें कि उन्होंने सारी बातें करने के बाद बात वही कही है जो हमने स्ट्रीम का टॉपिक रखा हुआ है। जी। हाँ। तो वर्ड सही नहीं है। तो भाई अगर हमारा सही नहीं है तो आपके पास कोई ऐसा है ना जिसको आप ठीक समझते हैं, उसी पे आपसे बात करनी है। बताइए वो क्या है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शायद गलत समझ गए मैं क्या कहा, जो कहा मैंने ये कहा है कि क्या रियलिटी से आपकी इज़्म कंपोर्ट करती है या नहीं। सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए। तो आप जो क्या रियलिटी से आपके रियलिटी से आपकी जो आपका जो वर्ल्ड व्यू है, राइट, आपकी इज़्म कह लें आप, अगर आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक है इज़्म का, तो क्या वो रियलिटी से कंपोर्ट करती है यानी वो अलाइन करती है यानी, बेसिकली ये मेरा सवाल है, राइट। मैं कह रहा हूँ ये इस्लाम के बारे में पूछ रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि हमारा सवाल ये होना चाहिए कोई भी आइडियोलॉजी आप ले लें, चाहे वो एथियज्म, एग्नोस्टिसिज्म ले लें या नहीं, ये मेरा ऐसे ये एक डीपर फिलोसॉफिकल पॉइंट है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं कंपैरिजन के हक में हूँ, क्योंकि जब आप लोगों से इस लेवल पे बात करेंगे कि आपका जो भी इज़्म है वो रियलिटी से कन्फर्म करता है या नहीं करता, तो पहले आपको डिफाइन करना होगा कि रियलिटी क्या होती है, व्हाट डज इट मीन, एंड हाउ डू यू नो दैट यू गेटिंग इट राइट। हाँ, राइट। उसके लिए फिर आपको अपनी ओंटोलॉजी को मेटा ओंटोलॉजी में लेके जाना पड़ेगा, और मेटा ओंटोलॉजी से आपको एपिस्टेमोलॉजी में कट इन करना पड़ेगा, एपिस्टेमोलॉजी से आपको मेटा एपिस्टेमोलॉजी में जाना पड़ेगा, एंड स्टिल देयर इज नो एंड टू इट, बिकॉज देन हाउ डू यू नो कि आपकी मेटा एपिस्टेमोलॉजी आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दे रही है। सो देयर इज मेटा एपिस्टेमोलॉजी में आप चले जाएंगे तो फिर आप सॉलिप्सिस्ट हो जाएंगे बेसिकली। तो वहाँ तो मेरे ख्याल से जाना फिर हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो वहीं पे डिरेल हो जाएगी। सो यानी कि वो सब्जेक्टिविटी में तो फायदा नहीं, उसका फायदा नहीं है। आई एग्री विद दैट, उसका फायदा नहीं। इसलिए हम उस लेवल पे इस कन्वर्सेशन को लेके नहीं जाना चाहते। हम सिंपल रखते हैं कि भाई आप ये समझते हैं कि इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के पीछे वजह ये है ना कि जो सिस्टम आप जिसको फॉलो करते हैं वो ठीक है,
तो आइए बात करते हैं उस पे। मैं अगर आपका ठीक सिस्टम इसलिए ठीक है तो समझता हूँ हमारे क्योंकि साथ मैं मसला नहीं समझता हूँ चलेगा। कि हाँ, सॉरी मैंने आपकी बात को इंटरप्ट किया। माज़रत चाहूँगा। नहीं, फरमाइए, आप फरमाइए। फिनिश कर लीजिए प्लीज़। नहीं, फरमाइए, मैं यही मैं बात मेरी पूरी हो अच्छा, गई है। अच्छा, हाँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर रियलिटी से आप अलाइन ही नहीं हो रहे हैं बेसिकली। मैं वही एक कहीं न कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि अ अ, हमारा बेसिकली अगर कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो हमें एक कोई ना कोई एक्सियोमेटिक हमारा एक टेक होना चाहिए कि ये जो रियलिटी है, ये जो वर्ल्ड है, हम उसको मान के चलते हैं कि दैट्स अ ब्रूट फैक्ट, दैट्स एन एक्सियोमेटिक ट्रुथ बेसिकली, राइट? और हम उस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं कि जो अलाइन कर रहा है, जो रियलिटी दिख रही है, चाँद जो दिख रहा है, सूरज जो दिख रहा है, हमारे आपके बीच में हुँ, जो दरमियान में जो कैसर भाई चीज़ें सॉरी हैं, मैं जो इनको दिखती हैं। इंटरप्ट कर दी। फिलो भाई एक मिनट रुकिएगा। कैसर भाई बात को हमारे लिए आसान किया जाए। ये जो फिलो भाई हैं ये अपना इनका क्या इज़्म है और क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एज एन ऑडियंस कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं जी, कि जी। अभी ये हमें कोई चीज़ बताएंगे कि ये किस इज़्म को फॉलो करते हैं और वो किस तरह बेटर है इस्लाम से। और जितनी भी हमारी एथियज़्म। ऑडियंस है वो यही सुनने के लिए आई हुई है। तो जी। फिलो भाई टाइम बहुत कम है, मैंने आपको 10 मिनट्स दिए, 4 मिनट और बाकी है। प्लीज़ हाँ, आप ठीक ज़रा है, ठीक इसको है, मैं आसान क्लियर कर कीजिए। देता हूँ। एक एक हाँ, कुछ चंद अल्फाज में मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ। एग्नोस्टिक एथियस्ट को इस लफ्ज़ से कैसर भाई को थोड़ी परेशानी है, तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। मैं परेशानी नहीं है, प्रैक्टिकल गुस्सा है एथियस्ट इस हूँ। पे। प्रैक्टिकल एथियस्ट हूँ बेसिकली, ठीक है? या और आप कह सकते हैं एग्नोस्टिक हूँ। इन रियलिटी आई लिव माय लाइफ एज़ इफ देयर इज़ नो गॉड प्रीटी मच। ओके। So that's not agnosticism, that is atheism. Okay, what's so good about it? मेरे ख्याल से ये जो उसके बारे में गुड तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि रियलिटी से सबसे क्लोज़ेस्ट जो अगर कोई चीज़ आती है, आप कितनी भी रैशनल थॉट्स ले लें, आप खुदा के कितने भी आर्गुमेंट्स ले आएँ, दे ऑल फेल बेसिकली। मेरा ये वो है कि उनकी जो अगर आप एग्नोस्टिक हैं, yes they आर्गुमेंट्स जो will, हैं। because आपका स्टैंडिंग पॉइंट ये है कि knowledge pertaining to God is unknowable, which is a very much कैसर भाई great ये आप statement. जो है गलत डेफिनिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, कैसे? आप देखें ना, एग्नोस्टिक में जो कैपिटल ए है वो किस चीज़ को नेगेट कर रहा है? कैसर भाई नॉलेज को नहीं एग्नोस्टिक कर की रहा। 2 डेफिनिशंस हैं बेसिकली, राइट? लास्ट टाइम ये हमारी जब गुफ्तगू हुई थी तो इस बात पे हमारी गुफ्तगू हुई थी। 2 राइट। डेफिनिशंस हैं, ईदर गॉड इज़ अननोएबल और द पर्सन हू इज़ क्लेमिंग डज़ नॉट नो बेसिकली, हू इज़ टॉकिंग अबाउट इट बेसिकली, ये है 2 पोज़ीशंस हैं उसकी, राइट? सेम आपने लास्ट थिंग, टाइम द कैम्ब्रिज के पर्सन डिक्शनरी। हू डज़न्ट नो, देखें जो नहीं जानता वो इसलिए नहीं जानता ना कि उसका भी ख्याल है कि खुदा के बारे में नॉलेज नहीं लिया जा सकता। नहीं, वो ये नहीं क्लेम कर रहा, ये आप बता ये आपका क्लेम है कि वो नहीं जानता। वो ये नहीं कह रहा है, राइट? अगर वो ये देखें ना, देयर इज़ अ फाइन अगर पॉइंट वो डिफरेंस बिटवीन दीज़ नॉलेज 2 पॉइंट्स। बेस्ड एक क्लेम करता है कि खुदा नहीं है, तो वो फिर एग्नोस्टिक तो ना रहा ना, वो तो एथियस्ट हो गया। लेकिन जो ये कहता नहीं, है कि नॉलेज मैं बेस्ड क्लेम नहीं है ना एग्नोस्टिक उसका। हूँ विद अ कैपिटल ए बिफोर नॉस्टिसिज्म, तो वो तो नॉलेज को नेगेट कर रहा है ना। अब वो किस हद तक कर रहा है, इट डज़न्ट मैटर, इन बोथ केसेस वो ये कह रहा है कि खुदा के बारे में इल्म नहीं है। अब ये उसकी एक फेथ बेस्ड स्टेटमेंट है कि खुदा के बारे में इल्म नहीं हो सकता है। इट्स इम्पॉसिबल टू नो, नॉलेज इज़ इम्पॉसिबल, व्हाटएवर जो भी उसका ख्याल है। या वो कहता है कि मुझे नहीं पता। अगेन ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स पुट टुगेदर वो ये कह रहा है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब, मैं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानता। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस कॉन्सेप्ट से फ़ैमिलियर नहीं है। वो इसका मतलब ये है कि वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज को इम्पॉसिबल कह रहा है। एग्रीड? नहीं, कैसर भाई अगेन हम लोग डेफिनेशनली थोड़े से अलग जा रहे हैं। 2 डेफिनेशंस में आप जो कह रहे हैं, एक डेफिनेशन आप हमेशा एक ही डेफिनेशन पे अलाइन कर रहे हैं बेसिकली कि गॉड इज़ अननोएबल, नहीं, वो दैट्स तो द सबको क्लेम सामने ऑफ है, एन सबके एग्नोस्टिक, सामने है ना राइट? वो तो। जो दूसरी वाली है आप उस पे बात करें। हाँ, मैं दूसरा वाला जो है कि वो कह रहा है दूसरे वाले का कि आई हैवंट फाउंड इनफ एविडेंस और आई कैन नॉट फॉर सम रीज़न गेट इनफ एविडेंस और इनफ आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ गॉड बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई आई एम एग्नोस्टिक। वो ये डिनाई नहीं कर रहा कि खुदा हो नहीं सकता बेसिकली, हुँ। राइट? उसका ये डिनायल नहीं है बेसिकली, राइट? तो आप दोनों आप डेफिनेशंस में से आप स्ट्रांगली एक को फेवर कर रहे हो, आप दूसरे को कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हो। आई थिंक दैट इज़ अनफेयर। ओके, आपको सिर्फ़ एक लेयर नीचे जाने की ज़रूरत है। फिर हम दोनों एक पेज पे आ जाएँगे। सो मिसाल के तौर पे अगर वो आदमी ये कहता है, जो आपने एग्ज़ाम्पल दी, कि
इनफ एविडेंस नहीं है कि खुदा है या नहीं है। नाउ द क्वेश्चन कि उसने तो ज़िंदगी में गॉड को एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं किया कि वो किसी ऐसे यूनिवर्स में नहीं रहा, किसी ऐसे जहां में नहीं रहा जहां उसको पता हो कि खुदा होता है तो कैसा होता है। ही डजंट नो दैट, विच लीड्स टू अ क्वेश्चन कि जब वो ये कहता है कि गॉड के बारे में एविडेंस नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि गॉड के बारे में एविडेंस किस तरह का हुआ करता है। इज दैट पॉसिबल टू नो? अच्छा, इसी को मैं आपके ऊपर फ्लिप करके अगर ऐसा रखूं कि अगर कोई मेरे बंदा सवाल का अगर, जवाब दे दे, फिर बात नहीं हाँ नहीं, करेंगे। मैं उसी का रिस्पांस दे रहा हूँ, मेरे रिस्पांस में आपको जवाब मिल जाएगा उसका मेरे वैसे। मेरे अगर सवाल का जवाब दे दें कि इज इट पॉसिबल टू नो कि गॉड के बारे में किस तरह का एविडेंस हुआ करता है फ्रॉम एन एग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे ख्याल से मुश्किल है कहना, और शायद हो सकता है कि इट्स मुश्किल है या हार्ड टू नो, नामुमकिन राइट? है? हाँ, मेरे ख्याल से इट्स हार्ड टू नो। मैं नामुमकिन तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ यूजुअली, चलिए मैं बिकॉज़ मैं 100% रिस्पेक्ट नहीं, में मैं पर इसको हाँ, स्ट्रांगली कहूँगा कि फाइन, कहना मुश्किल है कि क्या है तरीका, राइट? ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट में इसको मैं फर्दर में परसू नहीं करूंगा। लेकिन आपको बात समझ आ गई है कि घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि गॉड के बारे में नॉलेज जो है, मैं चले हम उसे अब नामुमकिन नहीं कहते लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं यही आपको मैंने आपका जवाब दे दिया है बेसिकली। तो अब मेरा ये फ्लिप क्वेश्चन है इसी के ऊपर, वो ये है कि अगर कोई खुदा है बेसिकली, हम्म, और वो चाहता है हम्म, कि उसके बंदे उसकी इबादत करें, हम्म, तो वो बंदा अगर नहीं अब तक मुतासिर हुआ है उस इससे, तो ये कह सकते हैं कि खुदा नहीं है, प्रीटी मच, राइट? तो या तो खुदा इनकेपेबल है, वो अल्लाह इनकेपेबल है बेसिकली उसको मुतासर करने के लिए। सीधा सा मेरा जवाब है। तो अगर वो अल्लाह खुद उसको नहीं बता सकता क्या तरीका है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो अल्लाह नहीं एग्जिस्ट करता बेसिकली। टू प्रॉब्लम्स राइट अवे। पहली बात ये है कि आपने कहीं ये चीज़ पढ़ी है या आपको हमारी तरफ से ये एविडेंस मिला है कि अल्लाह ताला चाह रहा है इस तरह से कि वो सबको पे फोर्स कर रहा है कि उसको माना जाए लेकिन वो नाकाम हो रहा है? एंड देन हाउ डू यू नो फ्रॉम एन एग्नोस्टिक व्यू पॉइंट कि जो गॉड है वो नाकाम नहीं हो सकता? दो अलग अलग क्वेश्चन है ये। आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट, मैं सिर्फ सवाल इसलिए रेज कर रहा हूँ कि आपको अपने आर्गुमेंट का फ्लॉ समझ आ जाए। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि खुदा नाकाम हो सकता है बिल्कुल, अगर है तो। और अगर है हाउ डू यू नो तो अभी इस ये जो आपको हाउ डू यू यूनिवर्स नो दिख रहा है, उसका जो खुदा है वो नाकाम खुदा ही है बेसिकली। हाउ डू यू नो कि खुदा नाकाम हो सकता हाँ, है? क्योंकि इतने सारे एथियस्ट जो हैं, इतने सारे मुल्हिदीन्स जो हैं, मुर्तदीन्स जो हैं, वो एविडेंस है इसका कि ये जो खुदा है ये नाकाम खुदा है बेसिकली। और ये इसके पीछे ये एविडेंस भी आपके पास है कि खुदा की ये चाहत है बाय फोर्स कि वो सबको कन्विंस करे कि वो लोग सब मुसलमान हो जाएं और वो खुदा को माने और इसके बावजूद नहीं, खुदा नाकाम हो जाए। अगर वो ऐसा खुदा है कि जो चाहता है और नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर नाकाम खुदा है। और अगर नहीं व्हाट इज है, द तो एविडेंस कि फिर वो उसको चाहने के नहीं बावजूद मानने से नहीं कोई कर फ़र्क पा भी नहीं रहा? पड़ता है बेसिकली। दैट्स फाइन, अगर वो चाहने के बावजूद नहीं कर पा रहा, ये है आपका मेन क्लेम, इसका आप हमें इस्लामिक थियोलॉजी से एविडेंस दे दीजिए। नहीं, इसका मेरे पास, मैं तो ये अभी सिर्फ़ फिलॉसफिकल बात कर रहा हूँ बेसिकली। मैं इसका फिलॉसफी से थियोलॉजी से आप एविडेंस दे थियोलॉजी दीजिए से मैं अभी इसको वो खुदा अटैच नहीं चाह करना रहा चाह है रहा। लेकिन नहीं कर पा रहा। हाँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाह रहा है, इसका मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैंने कहा कि दैट्स मेरे पास एग्जैक्टली इसका व्हाट यू टैप सेड। करने के लिए, मेरे पास इसको टैप करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। मैंने आपको आपने बताया कि बिल्कुल मेरी यही बात आर्गुमेंट कही, जो है, हाँ, आपने बिल्कुल यही मेरी बात कही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर वो करना चाह रहा है, अगर, राइट, इफ फर्ज़ कर लीजिए या कि अगर वो करना चाह रहा है, तो वो खुदा नाकाम खुदा है। क्या और अगर क्या नहीं करना करना चाहते चाह हैं? रहा है, अगर नहीं करना चाह रहा आपने है, ये तो कहा ऐसे खुदा की आपने इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाह रहा कि उसकी मैं कोई इबादत करे बेसिकली। तो 2 ऑडियंस की इसके बेनिफिट के लिए मैं 2 आपकी बात हॉर्न्स को हैं रिपीट इसके। कर देता हूँ। कैसर भाई, इसके फिलोसोफियन 2 साहब, हॉर्न्स हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों हॉर्न्स में से दोनों हॉर्न्स प्रॉब्लमैटिक हैं बेसिकली आपके लिए। मैं ऑडियंस की बेनिफिट के लिए बात को रिपीट कर देता हूँ। आपने ये कहा कि आपका ये व्यू है कि खुदा ना काम हो सकता है और आपने एक उसके बाद कहा कि खुदा ना काम हो रहा है कि वो चाहता है कि दुनिया उसको माने लेकिन फिर भी इतने मुल्हिदीन हैं, मैं मुर्तदीन हैं, वो नहीं मैं मानते तो आपको ये एविडेंस क्लैरिफ़ाई है कि कर वो देता हूँ, नाकाम आपने जो स्टेटमेंट मेरे बारे में कहा है, मैं जो कह रहा हूँ उसमें, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा खुदा है, जो चाहता है वाक़ई नहीं, कि अगर वाली तो बात ही नहीं है ना। देखें, उसके बंदे I'm sorry उसकी आपकी बात इबादत मैं काट करें, रहा हूँ, लेकिन हम उसके लुक बंदे लुक उसकी लुक इबादत करें और होल्ड उसको ऑन सर, मानें, होल्ड उसको ऑन पहचानें। अगर माय ऐसा डियर कोई सर, खुदा है, होल्ड ऑन।
मेरी बात कैसर सुनिएगा। भाई मैंने अपने अल्फाज जो है देखिए, बड़े चूज करके रख रहा ये हूँ सब मैं। रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो ना करें। बिल्कुल। आपने कहा कि खुदा नाकाम हो रहा है और उसका आपने एविडेंस ही दिया है बाद में। देखिए, मैं हम ये एविडेंस नहीं यही कर दे रहा हूँ सकते कि कि अगर वो हम खुदा नाकाम हो रहा है अच्छा, फिर तो ऐसा करें इतने ना। मुल्हिदीन अच्छा, सो आसान लिए उसका एविडेंस ही क्यों नाकाम? आप जरा कैसर भाई फिलोसफियन को था, टाइम देंगे बात करने के लिए फिलो साहब? बहुत शुक्रिया। अब ना गवाहियां लेके आगे चलते हैं। ऐसा करते हैं कि आप खुदा की कामयाबी या नाकामी के हवाले से एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दें, ताकि हम सबको समझ आ जाए कि आपका क्लेम क्या है, फिर गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसर भाई मेरा क्लेम ये है, हम खुदा के वजूद से एग्नोस्टिसिज्म से यहाँ आए हैं। मैं कह रहा हूँ फर्ज कर लीजिए कि कोई ऐसा खुदा है जो चाहता है कि उसके बंदे उसको उसको पहचाने, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करता है, उसके वजूद को पहचाने और उसकी इबादत करें। अगर वो वाकई ये चाहता है तो ये जो दुनिया में जो हमें एविडेंस दिख रहा है, इतने मुल्हिदीन दिख रहे हैं, इतने मुर्तदीन दिख रहे हैं, वो एविडेंस है कि ऐसा खुदा या तो नहीं एग्जिस्ट करता है या वो नाकाम हो रहा है। चलिए, मैं इस पे एक फॉलो अप क्लियर क्वेश्चन इनफ, पूछ के क्लियर इनफ। आगे बढ़- ठीक है, अभी तक जो मुझे आपकी बात समझ लगी है, तसहीह कीजिएगा, मेरी करेक्शन कीजिएगा अगर मैं गलत समझा हूँ आपकी बात, कि अगर कोई खुदा है जो ये चाहता है कि वो पहचाना जाए और लोग उसको माने, और इसके बावजूद लोग उसको अगर नहीं मान रहे तो वो नाकाम हो रहा है। राइट। ठीक हो गया। अब या एग्जिस्ट जो नहीं आपने करता है, या एग्जिस्ट नहीं करता है जो या नाकाम हो रहा है। अच्छा, वो आइदर एग्जिस्ट नहीं करता या नाकाम हो रहा है, ठीक है। अब बीच में जो ये चाहत वाला पहलू है, ये क्लैरिफाई कर दें कि अगर वो ये चाहता है, बाय चाहने से आपकी मुराद है कि बाय फोर्स अपनी विल को लोगों पे नाफिज करना चाहता है कि उसको माना जाए, या वो ये चाहता है कि मैं ये हक रखता हूँ कि मुझे माना जाए और उसके बाद वो फ्री विल लोगों पे छोड़ दी कि अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, दावत है। खैर, वो खैर बात लंबी हो जाएगी, उस पर आगे बढ़ते हैं। ये चाहत वाली बात जरा कंफर्म कीजिए, कर दीजिएगा। उसने ये फ्री विल दी है, ये कहाँ से आप साबित करेंगे? मैं आपसे तो बात, मैंने तो कोई क्लेम ही नहीं किया ना, मैं आपसे सिर्फ नहीं, ये आपने पूछ रहा कहा ना हूँ। फ्री विल दी है, ये सब फ्री विल बात दी है, सुन लें, आपने ये अल्फाज आप इस्तेमाल किए हैं, रिफ्यूज राइट? कर देना, मैं सवाल, आप रिफ्यूज कर दे फ्री विल को। सवाल नहीं, ये मैं है आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि फ्री विल है या आप एस्टेब्लिश करें तो फिर मैं आगे आगे बात बढ़ेगी तो बढ़ाऊँ। मुझसे बातें होंगी ना आगे। अभी तो आपका जो पोजीशन है जिस पे हम गुफ्तगू को रोक के हम पोजीशन पे वापस आए, तो क्लैरिफाई तो हो जाए। आपने ये कहा कि अगर कोई ऐसा खुदा है जो ये चाहता है कि उसके बंदे उसको माने, लेकिन अगर वो बंदे नहीं मान रहे तो आइदर वो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है या वो नाकाम हो रहा है। नहीं, फ्री क्लियर विल होगी तो स्टेटमेंट आपकी। अब उसके आगे सॉरी, आपने एक चीज क्लियर करनी है कि जो आप कह रहे हैं कि वो गॉड जो चाहता है, तो इस चाहने से मुराद ये है कि वो उसका तकाजा कर रहा है और लोगों को फ्री विल दी है, या चाहने से मुराद ये है कि वो बाय फोर्स कोशिश तो कर रहा है, फोर्स कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी मान नहीं रहे हैं। चाहने से क्या मुराद है आपकी? नहीं, मैंने ना फोर्स की बात की ना फ्री विल, ये दोनों आप अल्फाज आप लेके आए हैं बेसिकली, राइट? आप तीसरा मेरे दें, को आप बस दोनों चाहत आप केसेस में एक्सप्लेन कर दें क्या है। तो मेरे हिसाब से चाहते यानी कि अगर वो कहता है तो उसके लिए या तो वो प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड करे, राइट? ठीक है, आप चाहे फ्री विल ले लें, फोर्स का तो मैंने के अल्फाज तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किए बेसिकली, ठीक है। फ्री विल अगर है तो आप फ्री विल वो देता है, आप ये आप प्रूव कर दीजिए, राइट, कि फ्री विल दे रहा है, उसने एविडेंस दिया है और फ्री विल भी दी है कि आप चूज कर लें बेसिकली। फिलोसेफियन, हम कोई मुश्किल गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं जो आपको समझ ना आए। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं, जो आपने कहा कि अगर वो ये चाहता है, उस चाहने से क्या मुराद है। मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे एक दो बातें कहीं, आपको नहीं अच्छी लगती ना, फोर्स, फ्री विल, सारा साइड पे रखें। आप बताएं कि चाहने से क्या मुराद है। चाहने से मेरी ये मुराद है कि उसने कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज डाली है कि आप उसके वजूद का ना इनकार कर सकें और उसकी इबादत भी कर सकें। आपके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये दोनों चीजें पोजीशंस आ जाएं कि आप कह सकें कि हाँ, उसका वजूद तो है। यानी कि हो इसमें कोई सकता ऐसी है या बात हो नहीं सकता है। है, राइट। हाँ, और उसके बाद उसने फिर इंसान पे छोड़ दिया। हाँ, पर अगर अगर ऐसा है कि उसका अगर वजूद ऐसा है कि इनकार नहीं किया जा सके, तो क्या वो फ्री विल है या नहीं है, आप बताइए। अब तो फ्री विल पे तो अब बात आगे जाएगी ना। अभी तो आपने ये खुद मान लिया ना कि उसने फोर्स नहीं किया हुआ। मैंने फोर्स तो कैसर भाई आप लेके आए हैं। मैं फोर्स का तो वर्ड मैंने अल्फाज इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं किया मैंने। फोर्स तो आप एक लेकर बड़ी आ एक रहे हैं। सिंपल बात है,
इसको दुनिया की एनालॉजी से ही आप समझ लें कि चाहने का आपके मतलब बच्चे क्या फोर्स होता है क्या? चाहने का मतलब सुने ना, फोर्स होता है क्या? सुन लेना बात आप। इसको दुनिया की एवरीडे अंडरस्टैंडेबल एक एनालॉजी से समझ लें कि आपके बच्चे पार्क गए हैं और आप घर में हैं और आप ये चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाएं और आप उन्हें कहते हैं कि वापस आ जाओ, लेकिन ये मेरी तरफ से एक दावत है, आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी है, बाकी आओगे तो ये होगा ना होगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आप जबरदस्ती नहीं। अब ये भी चाहत है आपकी। दूसरी चाहत है कि आप पकड़ पकड़ के उनको घसीट के लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी इधर से डॉज करके भाग जाते हैं, कभी उधर से भाग जाते हैं। अब इन दोनों सूरतों में एक सूरत ऐसी है जिसमें अपना काम हो रहे हैं, दूसरी में नहीं हो रहे हैं। तो गॉड के हवाले से जब आप कहते हैं उसकी चाहत है, तो आप दो ही बातें हो सकती हैं ना, कि एक तो चाहत यह है कि उसकी ख्वाहिश है, उसकी तरफ से दावत है, और उसके बाद उसने फ्री विल पे छोड़ दिया है लोगों को अच्छी बातें सारी बता के। और दूसरी ये है कि वो पकड़ पकड़ के लोगों को मनवाने की कोशिश कर रहा है और लोग मान नहीं रहे हैं। अच्छा ठीक है, चाहत से जो आपने मुराद ली है यहाँ पे, वो तो खैर ठीक है, मैं कह सकता हूँ। आप जो फोर्सफुल वाली कर रहे हैं वो तो आप और मैं दोनों कह रहे हैं कि वो नहीं अप्लाई हो रही। पर चलिए, हम जो दूसरी चाहत आप कह रहे हैं कि उसने कहीं से ये बता दिया है कि कह लें आप चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, पर उसकी चाहत है कि वो शायद हो सकता है म्यूजिशियन बन जाए या कुछ और बन जाए, जो भी बन जाए, लॉयर बन जाए, राइट? अब आपने अपनी चाहत बता दी है, राइट? पर आपने उसको कम्युनिकेट किया है, राइट? प्रॉपरली ठीक है। कम्युनिकेट किया है, राइट? तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है आपका कि टाइम खत्म हो रहा है। अब मुझे ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल कैसर भाई नहीं समझ आई, हकीकत है। असल में जहां से हमने स्टार्ट करनी थी वहां पे बड़े मिडल में जाके हम गए हैं, क्योंकि 2-3 दफा फिलो भाई ने अपना बीच में स्टांस चेंज कर दिया, उसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। कैसर भाई, चलें मैंने बात को यहाँ पे भी खत्म चेंज कर बीस देते किया हैं। है, बीस आप मिनट से उसको सुन ऊपर लीजिए, फिलो नेक्स्ट टाइम फिलो आप साहब फिलो साहब फिलो साहब हाँ, सुनिए 20 मिनट्स का टाइम जो है ना वो मैक्सिमम मेरे जहन में होता है। पीछे बहुत सारे कॉलर्स हैं। आपने स्टार्ट में ही इतनी लंबी बहस की कि टॉपिक सही नहीं है, टाइटल सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने टाइम बहुत वेस्ट किया हमारा, जो बात है। और माज़रत के साथ अगर मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, आपका जो चैनल पे आप कंटेंट लगाते हैं, आप इसी तरह लंबी दूसरी जगहों से कंटेंट उठाते हैं और आप इतना लंबा उसको लेके चलते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे टू द पॉइंट बात रखनी थी कि आपका एग्नोसिज्म जो है वो किस तरह बेटर है इस्लाम से। कितनी देर लगती है एक पॉइंट बताने में? आपने हमारे 20 मिनट, यकीन माने मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, कि आपने बर्बाद किए हैं, सिंपली बर्बाद किए हैं। अगर मगर काश एक एविडेंस नहीं पेश किया कि अगर वो काश वर्ड यूज कर रहे हैं या वो चाहत रखते हैं, चाहत का कहाँ से ला रहे हैं मुझे नहीं समझ आया। मैं कैसर भाई इस डिस्कशन को प्लीज यहीं पे एंड करूंगी और फिलो साहब से कहूंगी जी कि जी कंटेंट देना है तो प्रॉपर तरीके से सही डिबेट करें, सही डिस्कशन करें, ताकि आपके चैनल जो आप बढ़ा रहे हो ना उसको भी कोई तकवीत पहुंचे। इस तरह के कंटेंट तो ना कोई सुनेगा और ना आपकी कोई बात को समझेगा। इस तरह नहीं अच्छा चैनल चलते लाना, हैं। 1 मिनट में बोल बहुत लूँ अगर शुक्रिया, आपकी बहुत इजाज़त हो? फिलो भाई बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बहुत अच्छा शुक्रिया, ठीक। माजरत के साथ बहुत शुक्रिया। इतना नहीं मैं टाइम दे सकती, सबर का जो है ना वो पैमाना ऑडियंस का भी लबरेज हो जाता है। नेक्स्ट कॉलर। कैसे भाई, कोई कोई सर पैर नहीं था, इतना स्लो कौन लेके चलेगा? जो मुसलमान